हेलो माय डियर ऑल सब्सक्राइबर्स एंड माय चैनल विजिटर। आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि काफ़ी यूज़फुल है और आइदर इट इज़ सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स, जनरल पब्लिक, आर्किटेक्चर इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, सभी के लिए ध्यान देने वाली टॉपिक है। ग्रीन बिल्डिंग, ऑलवेज प्लान ए ग्रीन बिल्डिंग एंड इको फ्रेंडली बिल्डिंग। इफ यू वांट टू रिनोवेट योर बिल्डिंग, that should be based on your eco-friendly and green building concept. So here I am Engineer Hari, ये vast experienced civil engineer, a structure engineer, project manager and financial advisor. A experienced faculty in civil and structure engineering at different coaching institute and central university. I request to focus the all points which I discussed here. Always avoid unnecessary use of water and wastage of water. So साइटों पर हमारे जब मैंने देखा है बहुत सारे साइटों पर उसकी जो पानी की जो जनरेटर मोटर चला देते हैं और पानी बहते रहती है, क्यूरिंग के लिए हो या आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, कोई कंक्रीट बनाने के लिए हो या आपकी फिलिंग करना है सैंड में, तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर आप यूज नहीं करें, पानी को वेस्ट नहीं होने दें। यह हो गई आपकी। उसके अलावा यदि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे कि आपको यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट लगवाए, इससे आपको बिजली की खपत बहुत सारे इकोनॉमिकल हो जाएंगे और ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। उसके अलावा जो घर की आप जो प्लान करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें आप ऐसा प्लान करें कि ऐसा उसमें लॉफ्ट छोड़े ताकि वहाँ पर सनलाइट आपको आए और आपका डे टाइम में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलानी पड़े, इसका आप ध्यान रखें। उसके अलावा जो विंडो और डोर है उसकी इस तरह से प्लानिंग करें ताकि आपका इजी सर्कुलेशन ऑफ विंड मिलते रहे। तो आपकी सनलाइट हो गई, सनलाइट आनी चाहिए क्योंकि उससे बिजली खपत कम होगी और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगी। उसके अलावा विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, विंड सर्कुलेशन होगी, इससे यार लोग हेल्दी रहेंगे घर में। तो ये चीज़ें आप ध्यान दें। उसके अलावा लेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो कि उसकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाली है, भी दोबारा नहीं होने वाली है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का कम से कम अपने साइटों पर इस्तेमाल करें। अभी तो गवर्नमेंट की सर्कुलर भी आ चुकी है। चूँकि मेरा मैक्सिमम करियर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में ही रहा है, सिविल इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, तो मैं इन साइटों पर जाके मैं बहुत सारी चीज़ें जो अमेंड हुई है मैं उस पर काम किया हूँ। जैसे जितने आपकी विंडो एंड डोर चौखट है, या तो एल्युमिनियम को कन्वर्ट कराए या स्टील की जो आपकी चौखट है, जहाँ ऊँट के लगते थे वहाँ स्टील की चौखट डाली, तो इससे हमारे ऊँट की कंजम्पशन कम हो गए। क्योंकि ऊँट आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सपोज ऑल ओवर इंडिया ह्यूज कंस्ट्रक्शन आर गोइंग ऑन, तो उसमें क्या होगा, अगर ऊँट पर फोकस करेंगे तो क्या होगी, उसमें ऊँट के दरवाजे और खिड़की और चौखट पर उससे पेड़ों की कटाई होगी। अभी गवर्नमेंट के CPWD PWD नॉर्म्स में आ गए हैं कि यू हैव टू यूज ओनली स्टील एल्युमिनियम इन योर विंडो शटर, डोर शटर एंड फॉर अदर वर्क्स। या वैसे चीज़ें होती है जो कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट से बने रहते हैं, उस चीज़ों का इस्तेमाल करना है जहाँ पर जरूरी है इंटीरियर के लिए। और जैसे चौखट वगैरह जो भी है स्टील की आप डालें तो उसमें आपकी वुड की खपत कम होगी। तो ये जो सिविल इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, आप ऐसी चीज़ों का डिज़ाइन करें ताकि वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है जैसे वुड वगैरह हुए उसकी खपत कम हो। प्लस डिजाइन में आप जो है कि मान लिया कि जो ब्रिक होती है, क्ले ब्रिक में क्या होती है, पूरे अगर आप इंडिया को देखें, एज ए वर्ल्ड को देखें, तो
ब्रिक जो क्ले से बनती है उससे क्या होती है, मिट्टी से बनती है। तो कम से कम लाखों एकड़ में जो हमारे जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है, क्योंकि जो क्ले के लिए मिट्टी निकालते हैं ब्रिक बनाने के लिए, उससे क्या होगी, ये ऑलरेडी ये पोंड की तरफ बनते जा रहे हैं और ज़मीन कम होते जा रही है। तो उसमें है हमें क्या करना है, उसकी ब्रिक की खपत कम से कम करना है, उसके जगह आपके फाउंडेशन पर लोड भी नहीं आएगी। तो प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल इज वेरी पॉपुलर टुडे। इसके बाद आप जो थर्मल पावर प्लांट में फ्लाई ऐश होती है, बहुत सारे फैक्ट्री लग गए हैं जो कि फ्लाई ऐश ब्रिक बना रहे हैं। ये लाइट वेट भी होती है, प्लस थर्मल इंसुलेशन का भी काम करता है, और ये वेरी यूजर फ्रेंडली है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। एक ग्रीन बिल्डिंग में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप कोई भी बीम कलम, राइट, और जो स्टील है, स्टील का यूज आप ओवर रेनफोर्समेंट डिजाइन नहीं करें, राइट। हमारे ऐसे भी जो डिजाइन होते हैं उसमें क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 रहती है। लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में तो और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के लिए होता है, और बिल्डिंग जो डिजाइन जो होती है बहुत साल के लिए होती है, तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत होती है। उस कारण उनके सेक्शन ऑलरेडी, कोई भी आप सेक्शन लेंगे आरसीसी का, कॉलम बीम का लेंगे, तो ऑलरेडी सेक्शन वो बड़ा रहता है। तो वहाँ पर उसके बाद में जो है ना, जितना डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग ही रखे, और अपने आप से ओवर साइज बीम और कॉलम वगैरह का डिजाइन नहीं करे, स्लैब का डिजाइन नहीं करे। 200 आपकी बीम की डेप्थ आ रही है, आप उसकी जगह 300 400 दे दिए, तो दिस इज नॉट ए जुडिशियल यूज ऑफ योर सेक्शन। तो आप सेक्शन को ऑप्टिमाइज करें, अकॉर्डिंग टू डिजाइन रखें, ओवर डिजाइन कभी नहीं करें, तो जब भी ओवर डिजाइन करेंगे उसमें रेइंफोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो रेइंफोर्समेंट ज़्यादा आएगी, अल्टीमेटली जो स्टील जो हमारे कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, स्टील बनाने के लिए कितनी थर्मल एनर्जी लगती है, राइट, कितनी, तो वहाँ से भी आपकी ये मुश्किल बढ़ाती है इन्वायरमेंटल पर, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट आते रहते हैं। जो भी घर में जो लगाए सामान वो इको फ्रेंडली मटेरियल होना चाहिए, राइट। एल्युमिनियम का सेक्शन लगाए, और बहुत सारे आजकल फैक्ट्री में जो आते हैं पैनल, इंजीनियरिंग वुड कहते हैं इसको, बनाया रहता है फैक्ट्री में, जो कि नेचुरल वुड से अलग होती है, आर्टिफिशियल वुड होती है, उसको इस्तेमाल कर ले, प्लाईवुड का इस्तेमाल कर ले, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज करें। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है आपकी साइटों पर, जैसे काफ़ी वेस्टेज होती है, राइट। साइटों पर मैंने देखा है कि मिस्त्री जो है ईंटे को ऐसे तोड़ देते हैं बेमतलब का। तो जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स को आपको कम से कम वेस्ट होने दे। स्टील जो आप साइड पे लगा रहे हैं, तो स्टील के पहले से ही आपका जो डिटेलिंग है, डिजाइनिंग का, साइड पर बार डायग्राम पहले से ही सब बना दे, और जो कटिंग करेंगे साइड पे, वो स्टील की इस तरह से कटिंग करे ताकि उसकी जो वेस्टेज हो कम से कम हो, ब्रिक की वेस्टेज कम से कम हो। आपको जो मटेरियल ऑफ साइट पर मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए बनाते हैं, तो मान लिया आपको आज 100 बैग की जो आपकी कंस्ट्रक्शन होनी है, 100 बैग की, तो आप वहाँ टाइट करके रखें साइट पर कि जितनी कंजम्पशन होनी है उतनी ही मटेरियल बनाए। कई बार देखा है कि लास्ट में आपका मटेरियल बहुत सारे बच जाते हैं, तो वो क्या होती है, नेक्स्ट डे तो यूज कर नहीं सकते हैं कंक्रीट मटेरियल, तो वो सारी वेस्ट हो जाती है। तो आप बेच में बनाए, स्मॉल क्वांटिटी में बनाए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए, क्योंकि जब और सामान बचेगी तो वेस्टेज होगी। जब वेस्टेज होगी तो आप अगर एक साइट का बात कर ले, अगर हजारों साइट हमारे चल रहे हैं इंडिया में, पब्लिक गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो अगर सब साइट में अगर इस तरह से वेस्टेज को अगर रोका गया, देन आपको इकोनॉमिकली भी सही पड़ेगा। और वेस्टेज जब आप रोकेंगे साइट पर किसी चीज़ का वेस्टेज, कंस्ट्रक्शन का, मटेरियल का, तो आपको दोनों तरह से फायदा हुए, एक पैसे भी बचे और वो जो वेस्टेज हो जा रहे हैं तो इन्वायरमेंटल पर भी इफेक्ट डालता है, राइट। क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम हुई मीन्स इन्वायरमेंटल पर भी इफेक्ट पड़ रही है। तो इस तरह से करके हम आप अपने कंट्रोल करें, इन्वायरमेंटल को हमेशा इको फ्रेंडली बनाए बिल्डिंग्स। मैं दोबारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको ब्रीफ दे रहा हूं ताकि इन चीज़ों पर आप जरूर फोकस करें एट योर साइट एज ए इंजीनियर। प्लान योर स्ट्रक्चर सो दैट सनलाइट आनी चाहिए, वाटर कंजम्पशन कम से कम होनी चाहिए,
साइटों पर आपकी वेस्ट कम होनी चाहिए। उसके बाद ऐसा आप प्लान करें कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो सके, सोलर प्लेट वगैरह लगाएं। इको फ्रेंडली मटेरियल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में फिर से जल्द मिलते हैं। तो आपने जो पैसेंस रखा उसके लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें ताकि आने वाला सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आई एम इंजीनियर हरि फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी एकेडमी। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड एम्बिशंस।